Okay. So, Vedanshi, have you carried out the industry audience and business cases in secondary research document? सर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने उसको किया था। हाँ, आपने लिया ऐसा लग रहा है मुझे, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। यस सर। ओके, so we will going to start secondary research. So what is the importance of secondary research we are going to see today? Any idea? Those who are have some knowledge, I want you to explain what mean by secondary research. What we have to do for secondary research? What is the meaning of secondary research? What is the benefit of secondary research? सर यूजुअली जो दूसरों का डेटा होता है वो स्टडी हम जब करते हैं तो वो सेकेंडरी होता है, अगर उसमें हम पर्सनली कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जो हमारे पास पब्लिक डोमेन में डेटा होता है हम उसे यूज करते हैं अपने रिसर्च के लिए। ओके, मतलब सेकेंडरी रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में एग्जिस्टिंग क्या प्लेयर्स है ऑलरेडी, जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी क्या प्रोडक्ट्स है, कॉम्पिटिटर्स है, वो हम लोग स्टडी करते हैं सेकेंडरी रिसर्च में। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी रिसर्च के बाद क्या होता है? प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च में क्या होता है? प्राइमरी रिसर्च में हम लोग एक्चुअल हमारा जो ऑडियंस है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में यूज करने वाले, तो उनका हम लोग रिसर्च करते हैं प्राइमरी रिसर्च में। तो वी आर गोइंग टू सी द सेकेंडरी रिसर्च एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने कल आपको एक प्रेजेंटेशन के लिए टेक्स्ट भेजा था, राइट? So you have to be create your own notes while we going to see the presentation. You have to create the notes for it. तो ओके सर। जो भी मैं शेयर करता हूँ उसका नोट बना के रखना, ओके, फॉर यस। प्रेजेंटेशन पर्पज। यस सर। सेकेंडरी रिसर्च को और दूसरा कौन सा नाम है, डू यू नो? Secondary research also called desk research. Desk डेस्क, research हाँ। means we can sit on our computer and do research, right? The secondary research, often called desk research, is practice of synthesizing existing data rather than gathering new data directly from user. It's about looking at what's already has been discovered to save time, validate assumptions, and narrow the scope of प्राइमरी रिसर्च। हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी रिसर्च का जो स्कोप है वो हम लोग सेकेंडरी रिसर्च होने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं, वी आर गोइंग टू सी। एंड सेकेंडरी रिसर्च में हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू सी, आई ऑलरेडी ब्रीफ अबाउट इट, बट लेट्स गो थ्रू वन बाय वन। सेकेंडरी रिसर्च में वी हैव टू टेक ऑडियंस, देन डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक डेटा, बिजनेस केसेस जो हम लोगों ने की है, उसके साथ बिजनेस केसेस एंड बिजनेस प्रॉब्लम दोनों भी हमें लेना है। उसके बाद
सेकेंडरी रिसर्च में एक्चुअल क्या करना है, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का हो गया, लेकिन हमें एक्चुअल क्या करना है वो हम लोग देखेंगे आज। तो लेट मी आल्सो create one Excel file for us. So let me first share my screen. My screen is visible. Not yet, sir. और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ क्या, देखा नहीं आज किसी ने? हाँ Start recording हुआ है, sir. sir. स्टार्ट हुआ है। Screen Okay. is visible. Okay, okay. So let us create new Excel document. So I'm coming to Google Drive, then going to, हम लोग आप स्टूडेंट में सबको ही, screen राइट? दिख रही है क्या? What? आप सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? मेरे को नहीं अभी दिखी जस्ट। हाँ, मुझे भी अभी दिख रहा है। टाइम ले रहा है क्या स्क्रीन लोड होने में? ये सर, मुझे लगा कि सबको दिख रही है तो फिर मेरे को रीजॉइन करना पड़ेगा। नहीं अभी अभी जस्ट Okay, okay. Now it's visible, right? यस सर, सर। यस सर, वेदांश आपको दिख रहा है? यस सर। ओके। तो हम लोग आज जो ये करने वाले हैं, एक्सेल डॉक्यूमेंट बनाना है और उसको किस तरह से आगे ये करना है वो आई एम गोइंग टू सी। कोई आ रहा है क्या? बार बार एक ये आ रहा है मुझे नोटिफिकेशन, रुको। सर मैंने दूसरे इससे ज्वाइन किया है। अच्छा, आपने ज्वाइन किया क्या? हाँ मेरे थोड़ा लैपटॉप का इशू है ना, तो डिले ज्वाइन होता है कैमरे। ठीक है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डू न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक स्प्रेडशीट लेना है आपको। कितना टाइम? ओके, so I will give you what we have to do it. Okay. सबसे पहले हमें क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट, ये डेटा शीट बनानी है। Then we have to create quantitative
देखना कैसे शीट ये आपको गूगल शीट आती है ना? नहीं आती तो यू हैव टू ऑब्जर्व इट हाउ टू डू इट. सर ओके. बीसीएम क्वांटिटेटिव. इस तरह से हमें रिसर्च डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है. क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट QISA. What is the importance of secondary research and how to generate it? And we also need, I think we have already created Word document, right? Secondary research का Word document है हमारे पास. यस सर. यस सर उसमें prompt वगैरह कुछ नहीं है, right? We just have. सर ये पूरा नहीं है, मतलब जो बिगिनिंग का आपने जितना Right, एक बार right, right. एक्सप्लेन Beginning का है, right, right. वही वही. उतना ही किया है. Okay, okay, that's fine. हमें जो अभी तक हम लोगों ने रिसर्च किया है, वो रिसर्च में हमें क्या क्या कैरी फॉरवर्ड करना है, राइट? एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन सेकेंडरी रिसर्च एंड व्हाट इज द गोल. डेमोग्राफिक सर्विस क्लासिफिकेशन स्टडीज करनी है. प्रोसेस डेफिनेशन हमें करना है. उसके बाद एक्टिविटीज. एक्टिविटीज में क्या करना है? डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन, quantitative and qualitative study, service classification, quantitative and qualitative study. ये जो हम लोगों ने एक्टिविटीज की है वो कैरी फॉरवर्ड होगी. उसके बाद हमें क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट QIS, बिहेवियर्स, हैबिट्स, एप्टाइट्स, एटीट्यूड्स एंड गोल क्या रहेगा इसमें? व्हाट इज द गोल ऑफ इट? माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? यस 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 सर सर. सर, यस सर. ओके, ये फ्रीज हो गया लग रहा. So goal is obtaining qualitative and quantitative information from the target audience based along with their in influential factors in order to define intended focused demographic profile. So we're going to see how it's work. Then we have to gender specific data we have to capture. Accessibility, spatially abiled, right? Accessibility is very important in UX design, right? You know, what is यस the सर. accessibility term, you know? यस सर यस सर. हाँ, तो क्या सर है एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब सर कोई भी जैसे जो एक्सेस कर सकता है, कोई स्पेशली एबल्ड मतलब कोई हाँ देख नहीं सकता, मतलब उनके लिए भी है वो कि यूज मतलब डायरेक्टली वो एक्सेस कर पाए, तो वैसा हमें को राइट, इसका इंटरफेस चाहिए. राइट. जैसे ब्लाइंड होता है हम्म. कोई, या फिर कोई जिसको सुना ही नहीं देता है, ये जो, या फिर कोई हैंडीकैप होता है जिनको हम्म. स्टेयरकेस नहीं चल सकता, राइट? तो हमारे केस में मतलब यूएक्स डिजाइन हर तरह का, जब फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं हम्म. उस केस में सब जगह मतलब जो भी फिजिकल चैलेंजिंग वाले पीपल होते हैं उनके लिए कैसे टेक्नोलॉजी जनरेट किया जाए. तो आपका कोई एक्सपीरियंस है कि आपने कंप्यूटर का कोई भी एप्लीकेशन है या वो आपने देखा हो कि बंदा या कोई भी पर्सन वो इफिशिएंटली यूज कर रहा है लेकिन उसको वो फिजिकली चैलेंज है? ऐसा सर कोई एक एक्सपीरियंस है आप? लेडी, हाँ एक लेडी थी, मतलब वो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड में, तो उनका हम्म, एक्सीडेंट हुआ था, तो वो राइट हैंडेड थी, बट उनका हम्म, राइट हैंड ही हाफ कट हो गया था. तो वो लेफ्टी हम्म, जब वो बन गई हैं, तो अब क्योंकि सिंगल हैंडेडली आपको अगर फोन यूज करना होता है, तो हम्म, जब भी हम फोन पकड़ते हैं तो बहुत डिफिकल्टी होती है. तो उसमें एक फीचर होता है कि आपका जो कीपैड है वो सिर्फ वन हम्म. हैंड यूज के लिए बना हो, तो फिर उससे उनको थोड़ा सा टाइपिंग इशू नहीं होता था. क्योंकि राइट, अगर राइट, हमारा जो पूरा वेट होता है फोन का, फिर उसको हमें होल्ड करने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है जब हम स्पीड में टाइप करते हैं. बट क्योंकि अगर आप सिर्फ वन हैंडेड पर्सन हो, तब आपको फिर वन हैंडेड वाला कीपैड यूज करना, ये भी हमारा एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है. राइट. वन हैंड्रेड और एक फिंगर
सिंड्रोम पता है आपको? फैट फिंगर सिंड्रोम। कि मतलब टाइप करते हैं तो डबल मतलब आप फैट टाइप फैट इधर कर फिंगर रहे हो और फैट फिंगर सिंड्रोम पता है क्या? फैट फिंगर सिंड्रोम मतलब जिनकी फिंगर्स बड़ी होती है, बड़ी होती है, हाँ। ये राइट? सर मैंने मतलब फार्मर लोगों के बारे में ये मैंने केस स्टडी सुना था कि जो फार्मर लोग होते हैं उनके फिंगर्स बड़े रहते हैं, तो उनको जो टिप है जो प्रेस वाला, वो थोड़ा उनके लिए बड़ा रहता है, ऐसा मैंने सुना था, मतलब ये। राइट। फैट फैट फिंगर सिंड्रोम जो है कि जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करते तो वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज एस्पेक्ट फॉर एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में हम लोग काम करेंगे तो वी हैव टू कंसिडर दिस। फैट फिंड्रोम सिंड्रोम है या फिर एसेसिबल लोग, ब्लाइंड लोग है। तो जैसे वेदांश ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एसबीआई बैंक में विजिट किया था मैंने। तो वहां पे एक yes, sir. लेडी थी। तो शी इज गोइंग टू गिव अस आवर अकाउंट अपडेट एंड शी लिटरली कैन नॉट सी। वो कुछ देख नहीं सकती थी, लेकिन वो सिर्फ एसबीआई ने ऐसा एप्लीकेशन बनाया है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब वो एडमिन का ही काम करते थे ना, अकाउंट की इंफॉर्मेशन देखना। शी इज नॉट यूजर, शी इज अ एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो सिर्फ कीबोर्ड कैसा यूज करना है, कीबोर्ड के कीज, उसके लिए कीज भी, एक कीपैड भी उसका स्पेशल था। और वो सब आवाज से सुनती थी। और वो इतना इफिशिएंटली कम्युनिकेट करती थी हमारे साथ कि ऐसे नहीं लगता था कि वो ब्लाइंड है। जब उनके आंखों को देखा जाए, उन्होंने स्पेक निकाल के रखा, उसके बाद समझ में आया वो इतना इफिशिएंटली, मतलब कम्युनिकेट कर सकती थी। आपके अकाउंट में डिटेल्स है वो आपको बता सकती थी, बैलेंस कितना है। मुझे डिजिटल बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट करना था, उसलिए मैं गया था। तो शो लिटरली शेयर इंफॉर्मेशन दैट द योर बैंक डज नॉट हैव इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी एक्टिवेटेड, यू हैव टू गिव द एप्लीकेशन। तो वो इतना इंफॉर्मेशन निकाल के आपको बता। तो लिटरली जब हम लोग डिजाइन करते तो वी हैव टू थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। लेकिन ये आपको हर प्रोजेक्ट में सीखने को या यूटिलाइजेशन करने को मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, राइट? कभी कभी आपको, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एज ए यूएक्स डिजाइनर को ग्राफिक डिजाइनर का काम दिया जाता है, राइट? तो इंडस्ट्री ने थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड किया ये रोल को, यूएक्स डिजाइनर को। तो इसमें विजुअल डिजाइन्स भी आते हैं। और जैसे आप ये क्लास सीखोगे तो उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन किस किस में करना है, आपकी स्पेशलिटी, आपकी स्ट्रेंथ देख के आप वो चूज कर सकते हो। मतलब आप विजुअल डिजाइनर भी बन सकते हो जो मोबाइल डिजाइनिंग करता है, ओनली पार्ट ऑफ डिजाइनिंग। मतलब वो वायर फ्रेम करेगा, प्रोटोटाइप करेगा, दैट्स इट। रिसर्च जो है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, फीचर डेवलपमेंट है, वो उसका रोल उसमें लिमिटेड रहेगा। या फिर नहीं रहेगा, वो तुम्हारा सीनियर वो करेगा और बाकी का वो काम आपको देगा। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से इसमें एक्सपर्टीज करनी है और किसमें ग्रो होना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडरी रिसर्च में हम लोग ये करेंगे। उसके बाद ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ड फाइल भी हम लोग को करना है, सेकेंडरी रिसर्च वाला जो ऑलरेडी इन प्लेस है हमारे पास। तो आई विल गिव यू द प्रॉम्प्ट फॉर ईच। I don't understand when I'm asking accessing your folder, then I get this kind of behavior. I don't know what it is. अभी मैं सुबह में यही फोल्डर एक्सेस कर रहा था तो मुझे कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हुई। ओके, तो आई विल प्रोवाइड यू द प्रॉम्प्ट।
Okay, so you have to create prompts. I will give you prompts. So we are going to see demographic for social demographic for classification. One second now. Okay. In this prompt, what we have to do is change Industry. industry, audience Audience. और एज ग्रुप वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, राइट। तो हमारा ये जो ट्रेनिंग वो रहेगा स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग टारगेट करना है क्या, हमें वो आइडेंटिफाई करना है, डिस्कशन से हम लोग कर सकते। ओके, तो Yes. लेट मी पुट फर्स्ट ऑडियंस। जो कैरेक्टर था उसी को हम लोगों ने इसमें क्या नाम दिया है, ऑडियंस। Audience. राइट। सेकेंडरी रिसर्च में उसको क्या कहा जाएगा, ऑडियंस। ऑडियंस। So we have to take audience. Okay, then social demographic, age range, income range, budget range, expenses range, investment range, राइट। ये सोशल डेमोग्राफिक में क्या रहेगा हमारा, एज रेंज रहेगी, इनकम रेंज रहेगा, बजट रेंज रहेगी, एक्सपेंसेस रेंज रहेगी, इन्वेस्टमेंट रेंज रहेगी। इसके अलावा कुछ लेना है आपको। और मुझे बताओ कि आपको स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए ये टारगेट करना है या नहीं करना है हमारा एप्लीकेशन। सर जब हमने ये एप्लीकेशन का डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में, तो ये हम बेसिकली उनके लिए बना रहे थे जो कॉलेज में होते हैं और उनका जो स्किल मिसमैच होता है जॉब रेडी होने के लिए। हाँ, मतलब आफ्टर कॉलेज, मतलब 11th 12th या 18 years अडल्ट हम लोग कंसिडर करेंगे, राइट। तो एज यस। ग्रुप के हिसाब से हम लोग इनको अडल्ट करेंगे। तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर फॉर चिल्ड्रन और यंग, जो 1st से 10th वाले हैं उसके लिए हम लोग ये नहीं टारगेट करेंगे, राइट। Yes. यस सर। सर ये सोशल डेमोग्राफिक एज रेंज वो प्रॉम्प्ट में है या हमने किया है प्रॉम्प्ट में चेंजेस ये वाला? हाँ, अभी मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज दिस सोशल डेमोग्राफिक फॉर क्लासिफिकेशन। ये जो है ये हम लोगों ने प्रॉम्प्ट खुद जनरेट किया है। तो हम लोग इससे क्या आउटपुट आता है वो देखेंगे, ठीक है। और आई हैव गिवन रेंजेस हियर, सो लेट अस सी। एग्जाम्पल रेंज की जरूरत है क्या, ओके, वी विल गिव इट।
चैट जीपीटी में किसी को प्रॉब्लम आ रहा था क्या कि आपका ये खत्म हो गया है यूज वगैरह, ऐसा कुछ आया था क्या? यस सर, मुझे सर आया था। सर वो पुराने चैट्स डिलीट करने पड़ते हैं और फिर एक बार लॉग आउट करके लॉग इन, तो वो राइट सब राइट। कुछ हम्म ओके, what we Yes. have generated? Quantitative data for expense, income, investment. एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग में जो हमारा ऑडियंस है, राइट, हु इज आवर ऑडियंस? Adults. दैट्स ऑडियंस सब सर, लर्नर एम्प्लॉय। I guess stuck हो गया. हाँ स्टक हो गया शायद। वेदांशी, हेलो। ये जो सेकेंडरी रिसर्च का डॉक्यूमेंट है ना, सर ने कब बनाया था अपने प्रोजेक्ट के लिए? नहीं, सर ने एक्सप्लेन एक बार बीच में जब हम लोग का ये इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ था ना, तो सर ने एक ओके। दिन क्लास लिया था ये बेसिक इंट्रोडक्शन का, तो फिर उस दिन सर ने जितना एक्सप्लेन किया था ये जस्ट वो फिर सर ने बोला डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, तो वो अपने अच्छा, बोला स्टूडेंट था क्या फोल्डर में ही तभी? क्रिएट किया. हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो तभी करके तुमने रखा है. किया। ओके। उस दिन जैसा तो नहीं होगा, सर दूसरे कॉल पे वेट कर रहे हो और हम सभी कर रहे हैं. एक बार और हुआ था ना ऐसे जब सर का डिस्कनेक्ट हुआ था. हाँ, थोड़ी बट देर तब वेट सर ने करते हैं, अदरवाइज मैसेज करते हाँ. ये जो सेकेंडरी रिसर्च है, मुझे लगता है सबके प्रॉम्प्ट है क्या, एक्सेल में जो करते हैं हम? मैंने पूरा पढ़ा नहीं है डॉक्यूमेंट। मैंने भी नहीं पढ़ा है एक्सेल का, तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये इसमें कुछ तो मास्टर लिस्ट वगैरह कुछ दिया हुआ है.
सर ने चैट पे हेलो डाला है ये जो ओके। I on mute. Hello, I'm audible. Yes, Yes, sir. yes, sir. Okay, okay. I was on mute, but screen stuck for a couple of minutes. Yes. तो आपको कहाँ तक सुनाई दिया? सर वो जो हमने जनरेट किया था प्रॉम्प्ट से हाँ, प्रॉम्प्ट जनरेट करने के बाद आई एम आस्किंग कपल ऑफ सेकंड, राइट? ऑडियंस के बारे में सर बात कर रहे थे आप। इसमें अभी ऑडियंस कौन है? हाँ, राइट। लर्नर, एम्प्लॉयर्स, Learner. इंस्टीट्यूशन, एंगेजर, स्किल एंड क्रेडेंशियल, नॉलेज एक्विजिशन, राइट? तो हम लोग Yes. एज जो रेंज है वो हम लोग 18 to 15, तो 18 वाला बंदा है और 15 वाला हम लोग जो एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, तो वी हैव टू कंसिडर ईच दीज ग्रुप्स बिहेवियर्स, राइट? मतलब एक 18 इयर्स का बंदा है, वो जिस तरह से इफेक्टिवली मोबाइल यूज करता है वो 50 ईयर वाला कर सकता है क्या? नहीं। नहीं। नो सर तो जो भी चैलेंजेस होते हैं वो हमें वो कंसिडर करने पड़ते हैं while we, that's reason we taking the age range, income range, राइट? इनकम रेट से क्या होगा कि हम लोग जो एप्लीकेशन बनाने वाले उससे हमें पैसा जनरेट करना है, तो हु आर द आवर इनकम रेंज पीपल, टारगेट इनकम रेंज। उसके बाद उनका बजट मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, राइट? तो वी हैव टू कंसिडर दैट कि हम लोग मिनिमम में उनको क्या देंगे, मैक्सिमम में कितना देंगे, तो इसका रेंज हमें चाहिए। एक्सपेंसेस, लोग का एक्सपेंसेस करने का पैटर्न क्या क्या होता है, जैसे कोई अपस्किलिंग कर रहा है, कोई कोर्सेज कर रहा है, तो उनको वो उनका कितना बजट रहता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वी हैव टू थिंक दैट ओनली। इन्वेस्टमेंट मतलब आप जो लोग क्लास कर रहे हो तो यू इन्वेस्टिंग इट, यू सेइंग हाउ सर, हाउ इट इन्वेस्टमेंट मीन्स आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सपोज 50,000 25,000, तो आप अपस्केलिंग करके वो इन्वेस्टमेंट से आप क्या करना चाहते हो कि जॉब में इंक्रीमेंट या दूसरा जॉब लेना चाहते हो, दैट इज द आल्सो इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से ये हमको ये सारी चीजें समझ के लेनी है। अभी एविडेंस और सोर्सेस क्या है देखो, राइट? तो वी ऑल टॉकिंग अबाउट जो भी हम लोग स्टडी कर रहे वो हम लोग कोई ऐसे समझ के नहीं ले रहे, मतलब कंसीडर नहीं कर रहे या फिर अजम्पशंस नहीं है, ऑल बिहाइंड इज ऑल रिसर्च बिहाइंड।
एविडेंस एंड सोर्सेस फ्रेमवर्क इंडिया स्पेसिफिक वेरिएबल। तो ये जो वैल्यू है वो कौन सी है, सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है, हम लोगों ने वर्ल्ड का लिया नहीं है। इसमें जो वैल्यू है वर्ल्ड के लिए नहीं लिया है, दिस इज फॉर ओनली इंडिया इंडिया। स्पेसिफिक। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, नेशनल सैंपल सर्वे, periodic labor force survey, Reserve Bank of India, Ministry of Education, Government and Skill Development Corporation. So all data we took from which, all these are the resources. तो ये resources से हमें डेटा मिला है। और अगर आप इफ यू वांट तो हमें वो साइको ग्राफी के तरफ से भी या टेनोग्राफी की तरफ और रीजनल क्वांटिटेटिव सेगमेंट के तरह से भी डेटा सकता वो हमें प्रोवाइड कर सकता है, बट राइट नाउ वी नॉट लुकिंग डेटा इन दैट मैनर। ओके यस अच्छा। यस तो सर, अभी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? हेलो। हाँ रिकॉर्डिंग रिजम्पशन है वो। रिकॉर्डिंग को हम लोगों ने कुछ नहीं, सिर्फ मैंने कॉल रिज्वाइन ठीक है किया सर। है, रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन दिख रहा है, राइट। तो लास्ट के 15 मिनट्स में मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ है तो। यू हैव एनी क्वेश्चन? जैसे दीक्षा है जो मंडे और वेनसडे का उसका टाइमिंग है। दीक्षा आपको ये कितने देर रहेगा मंडे और वेनसडे के लिए? सर ये अभी डेलाइट सेविंग का है ना, तो ये अभी तो 2 महीने हो गए अभी और 4 महीने चलेंगे, मतलब तब तक तो क्लास भी खत्म हो जाएगा। ओके ओके, मंडे इट्स इंटर इट्स गोइंग। तो यस। ठीक है ठीक है। तो और क्या है फिर, और किसी को क्वेश्चंस है? किसी ने करके देखा है? मैंने सुबह लक्ष्मी जी का और वेदांशी का कुछ मैसेज देखा था। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने स्किल सेट में, लेकिन उसको उतना हाईलाइट नहीं किया, देखा क्या आपने शुभ लक्ष्मी जी? हाँ यस सर। हाँ मैं वो गुड टू हैव है, मतलब आपको मैंडेटरी स्किल नहीं है वो। हाँ तो सर। यू कैन गिव द इंटरव्यू एंड लेट अस सी, यू गेट लर्निंग लेसन। यस आप सर। रिज्यूम क्रिएट करो, रिज्यूम क्रिएट करने के बाद वो जेडी के ऊपर से क्वेश्चन क्रिएट करो। कर सकोगे आप, या उसमें आपको असिस्टेंस चाहिए? नहीं सर, मैं एक्चुअली की थी। अ, मेरा मतलब मैं चेक की थी, मेरा दिखा रहा है 80% के ऊपर दिखा रहा है मैच। हम्म। तो उसके मतलब क्वेश्चन क्रिएट नहीं की हूँ, सिर्फ मैच की हूँ। हाँ उसके लिए आप क्वेश्चन और आंसर भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने मुझे इस पे भेजा था ना, तो मैं एक दिखा देता हूँ। तो आई एम कीपिंग दिस एवरी डे, लास्ट 10 to 15 minutes आई एम टेकिंग दैट, आई वांट यू टू गेट बेनिफिटेड इमीडिएटली। यस तो रुको, मैं मैं व्हाट्सअप एक्सेस कर सकता हूँ क्या? मैं देखता हूँ यहाँ से। सर, मैं सीवी भी भेज दूँ आपको? सीवी नहीं, सीवी भेजने की जरूरत नहीं। हम लोग अभी कैसे क्वेश्चन और आंसर जनरेट करना है, क्योंकि मैंने ये तो बताया है आपको कि क्या हाँ जनरेट करने का, राइट। हाँ। तो जस्ट आई वांट टू शो यू द ओके सर। क्वेश्चन एंड आंसर कैसे जनरेट करना है, वही मुझे बताना है, राइट। यस सर। तो व्हाट्सअप ओपन होता है क्या, देखते हैं हम लोग। इतनी सारी चीजें चलेगी ना तो वो थोड़ा सा ये करेगा। सर एक्चुअली मेरे को भी मतलब थोड़ा डाउट है, जैसे कि उनका मतलब वेबसाइट के कैरियर पेज में ये वाला जॉब का डिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब उनके साइट में नहीं दिखा रहा है कि ये वाला जॉब अवेलेबल है करके। वो मेरे को एक दूसरे साइट से भेजे हैं, ये वाला जो लिंक मैं आपको भेजी हूँ। हाँ तो मतलब उन्होंने वो कहाँ से तो भी लेके भेजा है। हाँ सर। तो अगर मैं हाँ उनसे अ, पूछी भी, मतलब आपके वेबसाइट में तो दिखा नहीं रहा है कि जॉब ये अवेलेबल है करके। तो वो बोले कि एक्चुअली इनर में उनका कुछ मतलब रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से वहां पे नहीं दिखा रहा है, उसको वो अपडेट नहीं किए हैं। और जो और मैं आप उनका कंपनी कहाँ कहाँ है देखा है क्या आपने?
उड़ीसा का ही है, मतलब यहाँ पे इंफोसिस के पास ही है कंपनी। नहीं नहीं, इन्फोसिस के पास है, लेकिन वो कंपनी और कहाँ कहाँ है, कौन से सिटी में है, वो देखा क्या आपने, उसका रिसर्च किया? नहीं, उनका सर एक बैंगलोर में है, और तो नहीं पता मेरे को, मतलब मैं देखी हाँ, नहीं बैंगलोर में तो। है, राइट, बैंगलोर और हाँ दिल्ली में एक है उनका ऑफिस। हाँ हाँ राइट, तो वो आपको पता है ना, यू हैव नो। हाँ हाँ सर। राइट, राइट, राइट। और तो सर वही वो मुझे। मेरे को और सर हम्म मेरे को वो पूछ रहे थे कि मतलब कल स्टार्टिंग डे जो कॉल आया था मेरे को, उसने हम्म में हमको मेरे को बताए थे कि कोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन में कोडिंग का रिलेटेड कोई भी एक एक भी चीज लिखा नहीं है। जैसे कि HTML CSS, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट नेटिव और JS, ये सब भी लिखा, मतलब मेरे को बोले थे क्वेश्चन आएगा करके, वो भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैं उनसे पूछी, लेकिन वो बोले कि हाँ इसका बेसिक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन डिटेल इतना नहीं आएगा। हाँ, तो बेसिक क्वेश्चन के लिए मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप HTML और CSS के आंसर नहीं दे पाओगे, नहीं दैट्स इट? नहीं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का मैं दे दूंगी, और बूटस्ट्रैप का भी दे दूंगी, लेकिन रिएक्ट का अगर कुछ भी आएगा तो मैं, मतलब मेरे को बेसिक भी नहीं पता है। ओके ओके, दैट्स योर कंसर्न। हाँ, तो उस चीज में क्या है ना कि उन्होंने एक स्मॉल इसमें क्या किया है कि स्मॉल इसमें उन्होंने ये किया है, मैंने देखा था ना, एक स्मॉल इसमें उन्होंने स्किल बोल के वीकडे डॉट वर्क्स का एक उनका ही है वो पेज, हम्म। आप देखोगे ना तो ये उनका ही पेज है। हाँ सर। राइट, उनका ही जॉब साइट का पेज है। और उन्होंने क्या किया है, ये देखो यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस 2 इयर्स चाहिए उनको, उड़ीसा के लिए ही चाहिए, फुल टाइम चाहिए, राइट। हाँ सर। और एक्सपीरियंस उन्होंने 2 to 3 इयर्स, मतलब उनको ज्यादा इयर्स का भी एक्सपीरियंस वाला बंदा भी नहीं चाहिए। हाँ। सिर्फ यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है, फिग्मा, XD, इलास्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर, ग्राफिक डिजाइन, UI वेब। यस सर। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि रुको, मैं अभी देखो कैसे ये करता हूँ, ये तुम्हारा रोल्स है ना, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ, हाँ। और कहाँ तक, स्किल तक कॉपी, और चैट GPT में आ जाता हूँ मैं। सर इसी स्क्रीन शेयर किया क्या आपने? स्क्रीन शेयर है ना मेरा, नहीं 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 नो सर। सर। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग हम लोग गूगल मीटिंग से लेके देखते हैं। यस सर। ये इतना प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, तो वी विल टेक। माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? हाँ यस हाँ सर। अभी अभी प्लीज हो सर। गया। हाँ, तो मैं पहले से बता देता हूँ कि ये जो है ना, ये कंपनी है, और वीकडे से मैंने उनका जो भी JD था वो यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया है, उसमें स्किल भी रखी है उन्होंने जो लिखी है, राइट। उसके यस। बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर लिखता हूँ मुझे क्रिएट मॉकअप इंटरव्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड
आंसर्स मतलब आपको प्रिपरेशन के लिए भी इजी जाएगा। क्रिएट मॉकअप इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, यूएक्स हैंग हो गए शायद सर आप। हाँ नहीं, स्लो हो रहा है, वो बहुत ही ओके स्लो ओके। हो रहा है, आ रहा है धीरे धीरे हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगा कुछ कि कंसीडरिंग तो सर ये हम गूगल पे करेंगे क्या, मैं चैट जीपीटी पे करना बिलो है? जेडी, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी का अभी लोड नहीं हुआ क्या मेरा, रुको। ठीक है, क्रिएट मॉकअप इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं उतना नंबर भी देख दो। मैं लिखता हूँ 20 क्वेश्चंस, ठीक है। यस सर। क्रिएट मॉकअप इंटरव्यू 20 क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर यूएक्स डेवलपर यस लिया है मैंने यहाँ, नॉट ओके डिजाइनर। कंसिडरिंग बिलो जॉब डिटेल और एंटर करो। लेट्स सी व्हाट हैपन। वो इस तरह से आपको, can you walk through us your design process for a web and mobile application? How do you approach UX design in a regulated domain like banking or fintech? उसके क्वेश्चन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, यस और उसके आंसर भी मॉडल आंसर है। My design process usually start with understanding of business goal and user context, especially important in fintech where accuracy and trust matter. I begin with requirement gathering from stakeholders, followed by user research and competitor एंड analysis. Then I create low fidelity wireframe to define information, architecture, and user flow. After validation, I move to high fidelity design in Figma, applying design systems and brand guidelines. I prototype key flows, gather feedback, iterate, and finally hands off design with proper documentation to developers. Right? तो यस जब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो यू हैव टू बी रीड इट, लेकिन आप जब आंसर देते हो तो 100% ऐसा ही आंसर नहीं होगा आपका, थोड़ा सा स्कैटर्ड मैनर में हुआ तो भी चलेगा, बट यू शुड कंस्ट्रक्ट लाइक दिस। यस सर। आंसर कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर। गॉट इट वेदांशी? यस सर। रूपाली, how do you design Yes, for yes, sir. high traffic transaction heavy platforms? Can you explain the difference between UX and UI with example? See, उसने कोई भी इसमें ये नहीं किया है, आंसर उसने कोई भी क्वेश्चंस इसमें नहीं डाले, ये सिर्फ प्योर जेडी के ऊपर दिया है और उसने स्किल सेट कंसीडर नहीं किया है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा हमको? हमारा उसको रिज्यूम भी फिर शेयर करना पड़ेगा। एडिट करो प्रॉम्प्ट को,
ठीक है। सर हम इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे अभी प्रशांत ने बोला कि हम अपने इसमें रेज्यूमे भी ऐड कर दे, जेडी भी कर दे, और उसमें बोले कि जो भी हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो हमारे रेज्यूमे प्लस जेडी से अलाइन करके दे दे। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट, जैसे एनालिसिस किया था ना, उसी तरह से आप क्या कर सकते कि क्रिएट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर बेस्ड ऑन अटैच्ड डॉक्यूमेंट। तो यू विल गेट, उसमें ये लिखना है, इसके बजाय आप ये आपने लिख लिया है राइट आपके पास। यस सर। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, क्रिएट इंटरव्यू questions and answer based on attached resume। रिज्यूम नहीं बोला तो भी चलेगा, डॉक्यूमेंट बोला तो भी चलेगा, लेकिन वो पहले हमको रिज्यूम अटैच करना पड़ेगा उसके लिए। तो एडिट विल नॉट वर्क हियर, वी हैव टू क्रिएट न्यू सर्च, न्यू चैट। ये वर्क नहीं करेगा इधर, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट हम लोगों ने कोई अटैच नहीं की है। तो हैंग हो गया लग रहा है। You got idea, right? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। I think you can also check at your end and let me know. Yes, sir. Okay. So we will see tomorrow next part of our class. यस Yes, sir. सर आई Okay, हैव अ मैं क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड नहीं ले रहा हूँ, धीरे धीरे ये कर रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. ओके। हॅलो हाँ हेलो। सर हाँ सर मला विचारायचं होतं ये जो है मॉक टेस्ट वगैरह रहेंगे ना तो ये आप लेंगे या मतलब उसका प्रोसीजर क्या है, क्या रहेगा? वो क्लास कंप्लीट होने के बाद रहेगा वो। मैं सिर्फ आपका हाँ हाँ प्रिपरेशन करवा के ले रहा हूँ, राइट। आई एम जैसे ओके अभी किसी को इंटरव्यू का कॉल आता है तो आई एम गाइडिंग, मेंटरिंग दैट। लेकिन एक्चुअल जब आपका क्लास होगा उसके बाद जैसे इंस्टीट्यूट ने आपको प्रॉमिस किया है तो वो लोग पूरा प्रोसेस कंडक्ट करेंगे। और मुझे ओके बोलो, ठीक मुझे है वो बोलेंगे कि आप मॉक इंटरव्यू लो तो आई विल टेक इट, नो प्रॉब्लम। और इन बिटवीन भी अभी ओके सर आपको किसी जॉब के लिए जाना है तो यू हैव टू टेल मी इन एडवांस वन डे, सर कि मेरा प्रिपरेशन करके लो, मॉक टेस्ट लेना है, तो आई विल टेक दैट। दैट इज बेनिफिटेड फ्रॉम माय साइड। तो सर ये जो आप ओके सर बीच में जो आप हमारे ऑन डिमांड जो मॉक इंटरव्यू आप लेंगे, जैसे अगर बीच में जॉब का कुछ होता है तो ये आप जेडी, जैसे अभी आपने जेडी स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हमें जनरेट करवाए थे, तो जो आप मॉक इंटरव्यू लेंगे वो हमारे उस जॉब रोल के हिसाब से लेंगे या ओवरऑल यूएक्स डिजाइन के बेसिस पे आप लेने वाले हैं? वो जॉब के लिए ना उसके हिसाब से, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं रहेगा ना, तो वी हैव अ सर्टेन लिमिटेशन टाइप्स। तो हम लोग सिर्फ वो जॉब के लिए जितना चाहिए उतना ही, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट क्या है, वो जॉब क्रैक करना इम्पोर्टेंट है अभी। तो वी विल Yes, टेक दैट ओनली, क्योंकि ठीक है। टाइम उसको हमें मैच करना है, राइट। तो टाइम के हिसाब से हमें ये करना पड़ेगा। हम्म, वी विल नॉट कवर मेनी थिंग्स, जो जितना स्पेसिफिक है उतना है। सिर्फ मैं क्या करूंगा, वो रिज्यूम बहुत जो जेडी है वो अच्छे से एनालाइज करूंगा, पर्सनली एनालाइज मैनुअली। हम लोग चैट हम्म, जीपीटी से करेंगे, लेकिन जैसे ये यहाँ पे लिखा होता है ना, ये सब हम लोग पढ़ते नहीं है। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये जो जो चीजें रहते हैं ना, इसको हम लोग देखते नहीं है। और इसमें इन्होंने ये इसको बहुत कम इसमें ये किया है, वेटेज बहुत कम है। हम्म, और उसके बाद उन्होंने ये फिनटेक कंपनी है उनकी, अबाउट कंपनी। तो आई विल रीड दिस एज वेल। उनके साइट में जाके रिसर्च करना पड़ता है,
व्हाट दे आर लुकिंग, व्हाट देयर प्रोडक्ट्स, और फिर उसके बाद हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, यस सर। ओके ओके, बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir.